क्या आपको पता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे आसान ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स का। लेकिन क्या आप लोग इस बात पर बिलीव कर सकते हैं कि जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडेक्स फंड के थ्रू तब यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक तो यह है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से होती है। अब इंडेक्स फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आप ये तो पता नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडेक्स फंड कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है इसके बारे में चेक करना है। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी ज्यादा है तब यहाँ पर आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस इंडेक्स फंड में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी वहां पर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको एरर चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है डिफरेंस। जब भी आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट ऑफ एरर एंड कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस। कंसेप्ट ऑफ एरर का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर कितनी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं, और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस होता है कि आपके जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न थे उसके कंपैरिजन में कितने रिटर्न का डिफरेंस आया है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एरर्स मैटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको यह देखना है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में उसके रिटर्न का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर डिफरेंस नॉमिनल है तो लॉन्ग टर्म के लिए उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा आता है तो आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का अवॉइड करना है। इसके अलावा तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये होती है कि जब भी मार्केट क्रैश करता है तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करने लगते हैं और इन्वेस्टमेंट ना के बराबर कर देते हैं, या बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर देते हैं। तो अगर आप लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट की वोलेटिलिटी को देखकर अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर देते हैं, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को बंद करके अपने यूनिट्स को विड्रॉ कर देते हैं, तब आपके लिए सबसे बेकार चीज है यहाँ पर। इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। अगर कोई इंडेक्स फंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इस चीज को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को स्विच करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि करंटली इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, 2 साल बाद अलग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके 2 साल बाद किसी और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा करने पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में ही कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप अपने इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट को बार बार स्विच करेंगे तो यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंडेक्स फंड को ट्रैक नहीं करते हैं। अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम अपडेट करना है। यहाँ पर पता करना है कि कौन सा इंडेक्स फंड प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा इंडेक्स फंड कम परफॉर्म कर रहा है, और किस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। इनका मानना है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो हम लोगों को बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। तो डेफिनेटली अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।